इस्लाम के अंदर भी बहुत सारे ऐसे अच्छे विचारधारा वाले लोग बाग हैं जो कि बहुत बेहतरीन सोच रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं। जिस चश्मे से हिंदू मुसलमान को देख रहा है, मुसलमान वैसे नहीं है। सकारात्मकता को देखोगे तो देश आगे बढ़ेगा। मैं धिक्कार देता हूं ऐसे युवकों की जवानी पर भी जो कि जबरदस्ती किसी पर जोर दिखाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उम्रा कर लौटे कुछ हाजियों के साथ दिल्ली में हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार किया। उनकी टोपियां गिराई गई और हनुमान मंदिर के सामने उनसे नाक रगड़वाई गई। अब सवाल ये है कि जिस तरीके का कार्य हिंदू संगठन के लोगों ने किया है, मुस्लिमों के साथ किया है, तो उससे सनातन धर्म की छवि को कुछ नुकसान हुआ है। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में हृदय से स्वागत करते हैं। महाराज जी, जिस तरीके से दिल्ली में उम्रा कर लौटे कुछ हाजियों के साथ हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने अपमानित व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है, तो इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिएगा परिवर, इन घटनाओं पर बोलने के लिए सबसे पहले चीजें स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस पर जरूर अपनी राय रखेंगे। स्पष्ट इसलिए होनी चाहिए कि कई बार हमने कुछ चीजों पर बोला है क्योंकि हमें उस घटना के बारे में जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर बोला है। पता चला बाद में जानकारी आई कि भाई मामला दूसरा ही था। अभी यहाँ पर यदि हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि वो हाजी आए और एक ड्राइवर ने मंदिर के सामने गाड़ी को रोक दिया और वहां पर उन्होंने मंदिर की दीवार के पास में पेशाब कर दिया, तो निश्चित रूप से मामला अपमानजनक है। फिर मेरी उन हाजियों के साथ में कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन अगर मामला दूसरा है, जैसा कि लग रहा है कि दूसरा है, वास्तव में वहां पर उन्होंने पेशाब ना किया हो और वास्तव में ऐसा हो कि वहां पर मंदिर ना हो, मंदिर उससे दूर हो, मंदिर की दीवार भी वहां ना हो, और उसके बाद भी आप दादागिरी दिखा रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह बहुत गलत कार्य है। इससे सनातन धर्म की छवि ही खराब होगी। धर्म की छवि बढ़ती है प्रेम से, सहिष्णुता से, सहनशीलता से, विनम्रता से। अगर हम किसी भी प्रकार से दबंगई दिखाते हैं तो फिर उससे धर्म की छवि खराब होती है, इंसानियत घटती है, मिटती है। यह बहुत गलत बात होती है। तो यहाँ पर मैं यह कहूंगा कि अगर वास्तव में वहां पर वो हाजी दोषी नहीं थे और उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो मैं बहुत खेद व्यक्त करता हूं अपने धर्म के एक सेवक होने के नाते, और मैं इस बात से फिर काफी शर्मिंदा हूं कि इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया। महाराज जी, आपके मंदिर के सामने अगर किसी घटना को लेकर मुस्लिमों से नाक रगड़वाई जाए, अगर उन्होंने कुछ गलती भी की है, तो नाक रगड़वाने से क्या वो गलती, मतलब वो सब मामला बस फिर सेट है, कोई दिक्कत नहीं है? अगर नाक रगड़ दी तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, देखो, जो चीज कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य कर लेता है और फिर दिल से माफी मांग लेता है, तो बड़ा दिल करके माफ कर देना चाहिए। माफी इंसान को बड़ा बनाती है। अब जो गलती है वो तो हो चुकी है। अब नाक रगड़ कर ना तो ये है कि हिंदू बन जाएंगे, बल्कि उनका हिंदुत्व के प्रति और ज्यादा नफरत का भाव आ जाएगा। हमें सोल्यूशन क्या मिला? सोल्यूशन तो कुछ नहीं मिला ना। अगर ऐसा होता कि हम उनको हिंदू धर्म में दाखिल कर लेते, देखो भाई हमने अपना हिंदू धर्म का प्रचार कर दिया, या फिर ऐसा होता हमारी वाहवाही हो जाती या दुनिया में बड़ा नाम हो जाता। तो जब किसी चीज का कोई लाभ ना हो रहा हो, इसीलिए प्रत्येक कार्य हमें बुद्धि से सोच कर करना चाहिए और कोशिश यह होनी चाहिए कि जितना भी हो सके हम लोगों को माफ करें, जितना भी हो सके हम सब्र से काम लें, जितना भी हो सके धैर्य से और प्रेम से काम लें। उसी से हमारा कद बढ़ता है। और मैं फिर कहूंगा कि भविष्य में दुनिया का प्रतिनिधित्व वही धर्म करेगा जिस धर्म के लोग प्रेम से भरे हुए होंगे, तरक्की कर रहे होंगे, आधुनिक सोच वाले होंगे, विज्ञान को मानने वाले होंगे और मूर्खतापूर्ण बात नहीं करेंगे। क्या सनातन धर्म में सभी इसी तरीके के लोग हैं? नहीं, किसी भी धर्म में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। हाँ, किसी धर्म में थोड़े ज्यादा और किसी धर्म में कुछ कम, ऐसा हो सकता है। उपद्रवी हर स्थान पर है और अच्छे लोग भी हर स्थान पर हैं। उपद्रवियों का उपद्रव दिख जाता है और फिर पता चलता है कि इस धर्म के मानने वाले तो सारे लोग ऐसे हैं। इस प्रकार से धर्मों की छवि खराब हो जाती है और धर्मों के बीच जो है वैमनस्य बढ़ता है, नफरतें बढ़ती है। मतलब जिस तरीके का व्यवहार उन हाजियों के साथ उन हिंदू संगठन के लोगों ने किया, तो क्या मतलब उनके मन में ये है कि भाई वर्तमान में जो सरकार है वो हिंदूवादी सरकार है और आप इस तरीके का कार्य कर सकते हैं? देखो, जब शक्ति होती है तभी तो आदमी इस तरह के कदम उठाता है, बगैर शक्ति के तो नहीं उठा सकता। अगर यहाँ पर हिंदू अल्पमत में होते तो क्या इस प्रकार से कर पाते? या पाकिस्तान में हिंदू होते, वहां पर अगर कोई इस तरह की घटना होती उसको नजरअंदाज कर दिया जाता? क्या इस तरह शक्ति होती है तो इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा
कि जितनी हमारे पास शक्ति हो उतना हमारे पास सब्र होना चाहिए, उतना हमारे अंदर दया की और प्रेम की भावना होनी चाहिए। अगर शक्ति के साथ में अहंकार आता है तो दिक्कत की बात है। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा कौन भयो जग माही, प्रभुता पाए जास मद नाही। दुनिया में ऐसा कौन है जिसको प्रभुता मिले, सत्ता मिले, ताकत मिले, नाम से, प्रसिद्धि से, पैसे से, कैसे भी प्रभुता मिले, श्रेष्ठता मिल जाए, बड़प्पन मिल जाए और अहंकार ना हो। अहंकार हो जाता है और ये अहंकार फिर परमात्मा से दूर ले जाता है। जितना मालिक हमें ताकत से नवाजता है या शोहरत से या पैसे से या स्वास्थ्य से या रुतबे से, उतना ही हमारे अंदर अगर विनम्रता आ जाए तो उतना ही हम बेहतरीन इंसान हो जाते हैं। महाराज जी, अगर उन हाजियों से गलती हो गई थी, 1% ये मान लिया जाए कि गलती हो गई थी, तो क्या इस प्रकार की सजा देनी चाहिए थी? दो बातें हैं, अगर गलती हो गई थी तो माफ कर देना चाहिए था, और गलती जानबूझकर इंटेंशनली की गई थी तो फिर सजा देनी चाहिए थी। महाराज जी, 60-60, 70-70 साल के वो हाजी हैं और उम्रा कर लौटे हैं, तो धर्म के बारे में तो उन्हें भी ज्ञान होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने गलती की है, मुझे लगता है कि नहीं की है, मुझे लगता है कि दबंगई का और जबरदस्ती का मामला ज्यादा है, पर लगता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर गलती वास्तव में किसी उपद्रवी ने की है तो हम उस उपद्रवी को जैसे देख रहे हैं कि जो झगड़ा करने वाले थे वो उपद्रवी थे, तो फिर अगर कोई गलती करता है वो भी उपद्रवी होता है। अगर किसी हिंदू से इस प्रकार की कोई गलती हो जाए, 1% मान लिया जाए, और वो गलती मस्जिद के सामने हो जाए, और मुस्लिम समाज के लोग अगर किसी हिंदू से इस तरीके से मस्जिद के सामने नमाज पढ़वा लें या कुछ इस तरीके का कार्य करवा लें, तो फिर? नहीं, नमाज नहीं पढ़वाना चाहिए। नमाज पढ़वाना क्या सजा हुई भाई? मान लिया परमात्मा का नाम आप ले रहे हैं और नमाज पढ़वा रहे हैं कि तो बात है, वो तो कोई सजा नहीं हुई। अगर हिंदू नमाज भी पढ़ लेगा तो मुसलमान नहीं होगा, वो परमात्मा का नाम ही ले रहा है। मैं कहूंगा अगर हिंदू गलती करता है तो हिंदू को उससे भी कोई बड़ी सजा दी जाए। अगर हिंदू अवमानना करता है मस्जिद की और मस्जिद की दीवार पर पेशाब करता है, चाहे वह बाहरी दीवार ही क्यों ना हो, तो उस हिंदू को भी अच्छे तरीके से पीटना चाहिए। उसकी जो है अच्छे तरीके से उसके जो है सजा का वो हकदार है। और अगर फिर मुसलमान माफ कर दे उसको दिल बड़ा करके, तो ये फिर मुसलमानों की बड़प्पन है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर गलती करता है तो वो सजा का हकदार है। महाराज जी, जिस तरीके से वर्तमान समय में मुस्लिमों की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, चाहे वो पंजाब की बाढ़ हो या फिर प्रयागराज की भगदड़ हो, या फिर जब बनारस में कुंभ की वजह से जो वहाँ पर श्रद्धालु पहुँच रहे थे और वहाँ पर जो होटल वगैरह हैं वो सब भर गए थे, उस समय मुस्लिमों ने जो अपनी छवि को पेश किया, तो इन सब के बीच में ये जो घटना हुई है, तो फिर मतलब मुस्लिम क्या सोचेगा? मतलब मुस्लिम तो के दिमाग में तो यही रहेगा कि भाई आप जितना भी अच्छा कार्य कर लो तो अपमान और जिल्लत आप लोगों को सहन करनी पड़ेगी। जो अच्छे आदमी होते हैं उनको वास्तव में ऐसा लगता है कि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिल रहा है। और मैं अक्सर मेरे सामने देखने को भी आया है, देखने को मिला है कि जब कुंभ में हिंदुओं की सेवा कर रहे थे मुस्लिम डॉक्टर या मुस्लिम वॉलेंटियर्स, जब मस्जिदों में उन्हें शरण दी जा रही थी, जब कोई मुसलमान, बहुत सारे ऐसे ही यात्री कहीं पर परेशान थे, 40-40 यात्रियों को अपने घर के प्रांगण में बुलाते हैं, उनका खाना इत्यादि कराते हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हैं, तो उसके बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि देखो भाई ये नाटक चल रहा है। यानी अच्छी बात को आप नाटक कह रहे हैं, और कोई अच्छा काम ना करे और आपका साथ ना दे, देखो भाई ये तो बुरे लोग हैं। तो फिर आप लोग समझोगे कैसे? अगर अच्छी चीज का सम्मान आप नहीं करोगे तो निश्चित रूप से आप अच्छाई को घटाने वाले हैं, और जो अच्छाई का सम्मान नहीं करता वो परमात्मा की नजरों में गुनहगार हो जाता है, और ऐसे लोगों की ताकत भी चली जाती है, ऐसे लोगों के हाथ से सत्ता और सामर्थ्य भी चला जाता है। फिलहाल भी मुसलमानों ने जो पंजाब बाढ़ में बढ़ चढ़ करके अपना हाथ बटाया है और साथ दिया है, यह चीज काबिल तारीफ है। हिंदुओं ने भी दिया है, पूरे देश के, पूरे मुल्क के लोग मिल करके आगे बढ़े हैं। लेकिन मुसलमानों की तारीफ मैं यहाँ पर इसलिए करूंगा कि हिंदू और सिख में मैं कोई फर्क नहीं मानता। जो सिख हैं वो हिंदुओं ने अपने बच्चे गुरुद्वारे में चढ़ाए, तब जाकर के वो सिख बने हैं। कि देखो भाई पहले बच्चे को हम गुरुद्वारे में चढ़ा रहे हैं। बहुत सारे हैं, हमारे बहुत सारे रिलेटिव हैं जो गुज्जर हैं और सिख बन गए हैं, केवल ऐसे ही कि गुरुद्वारे में चढ़ाते चढ़ाते वो बन गए हैं। गांव के गांव जो हैं वो सिख बन गए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि हिंदू और सिखों में तो कोई अंतर था ही नहीं, लेकिन एक जो विभेद था उसकी दीवार को हटाकर भी अगर मुसलमानों ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता की है तो यह काबिल तारीफ है, और हमें इस प्रकार से करना भी चाहिए। सिख भी पहले करते आए हैं, उन्होंने भी यह चीज देखे बगैर कि सामने मुसलमान है या हिंदू है, उन्होंने हमेशा साथ दिया है। हम सब इस तरह से मिल करके अगर देश को आगे बढ़ाएं, प्रेम को आगे बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से इससे समाज की बेहतरी है। महाराज जी, जिन लोगों ने हाजियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया है और वो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं,
तो क्या उन लोगों को मतलब सनातन धर्म के तरीके से देखना चाहिए? नहीं देखो, आप किसी भी उस व्यक्ति के तरीके से सनातन धर्म को नहीं देख सकते जो कि बस खाली उपद्रव कर रहा हो। हाँ, यह बात सही है, अगर मान लिया कहीं पर धर्म पर कोई आफत आ रही है और वास्तव में धर्म के खिलाफ कोई कार्य हो रहा है, इंटेंशनली कोई बुरा कार्य कर, जैसा कि मैंने कहा जानबूझकर कर रहा है, तो फिर निश्चित रूप से जो वॉलेंटियर्स हैं उन्होंने आगे बढ़ करके विरोध करना चाहिए, मैं ये जरूर कहूंगा। लेकिन किसी भी धर्म को उसकी शिक्षाओं के आधार पर, उसके लोगों की सहिष्णुता और उसके प्रेम के आधार पर, और बहुतायत में वहां पर कैसे लोग हैं इस आधार पर जज करना चाहिए। कुछ हिस्से को देखकर, कुछ घटनाओं को देखकर आप एक धर्म को जज नहीं कर सकते हैं। महाराज जी, अगर मुस्लिम समाज के कुछ लोग गलत कार्य करें तो क्या उन गलत लोगों की वजह से पूरे मुस्लिम धर्म को देखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम के अंदर भी बहुत सारे ऐसे अच्छे विचारधारा वाले लोग बाग हैं जो कि बहुत बेहतरीन सोच रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं और अच्छी चीजों में विश्वास रखते हैं। ऐसे ही हर एक धर्म में होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अगर आप केवल बुराई को देखेंगे, बुराई ज्यादा दिखाई देगी, और अगर आप अच्छाई के करीब जाएंगे और अच्छाई को देखने की कोशिश करेंगे तो अच्छे लोग इतने सारे मिलेंगे कि आपकी राय बदल जाएगी। तो हम एक दूसरे के करीब आए, जाने और देखें कि जिस चश्मे से मुसलमान हिंदुओं को देख रहा है, हिंदू वैसे नहीं है, और जिस चश्मे से हिंदू मुसलमान को देख रहा है, मुसलमान वैसे नहीं है। सकारात्मकता को देखोगे तो देश आगे बढ़ेगा और आपके दिल में मोहब्बत बढ़ जाएगी। महाराज जी, इस घटना के बाद कुछ लोगों का सवाल ये है कि ये घटना अगस्त माह में घटी और अब ये वायरल हुई है सितंबर माह में, यानी इस घटना को 10-15 दिन का समय लग गया वायरल होने में। तो अगर उन हाजियों के साथ इस प्रकार की घटना हुई थी तो उसी समय उन लोगों को इस घटना को वायरल करना चाहिए था, इस घटना के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। तो इस देरी के पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्या वही वजह हो सकती है जिस तरीके से आप भी बोल रहे हैं कि भाई वर्तमान समय में कुछ लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हिंदूवादी सरकार है और आप जो चाहें कर लें? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मुस्लिम लोग थे वो थोड़ा शर्म महसूस कर रहे हों कि देखो भाई हम सजदा करके आए हैं, मुसलमान हमसे नाराज न हो जाएं। और जैसा कि वहां पर कहने सुनने में आ भी रहा था, देखो भाई हम साफ कर देंगे, अगर कोई पेशाब इत्यादि किया ही नहीं था तो साफ कर देंगे क्या? वास्तव में कुछ गलती की भी हो जिससे कि ऐसा ना पता चले कि भाई हमसे गलती हुई है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके पीछे कारण कुछ भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पर बैठ करके सारी स्थिति पर अपनी राय दे दूं कि ऐसा हुआ है तो मैं भी गुनाहगार हो जाऊंगा। मैं इस चीज को केवल वक्त पर छोड़ता हूँ। परमात्मा देखिए कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। अगर उन्होंने वास्तव में गलती की है तो फिर मेरी उनके साथ में कोई सहानुभूति नहीं है, और अगर गलती नहीं की है तो मेरी सहानुभूति भी उनके साथ है। और फिर मैं धिक्कार देता हूं ऐसे युवकों की जवानी पर भी जो कि जबरदस्ती किसी पर जोर दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो महंतानंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।